और सुनने का अवसर उसी को मिलता है, सुनने का लाभ उसी को मिलता है, इस पर स्वयं भगवान कृपा करता है। हमारे यहाँ तो भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्यों का उदय होता है, अब केवल एक जन्म की बात नहीं की, बहुजन्म, इस धराधाम पर न जाने कितने हमारे जन्म हुए, न जाने कितने माताओं के अंक में हम गए, कितनी माताओं का हमने दुग्ध पान किया। तो अनेकानेक जन्मों का जो हमारा पुण्य है, तो मानो आज उदित हुआ कि हमको ऐसा दिव्य लाभ मिला है, भागवत सुनने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ भागवत जी की जब प्रथम स्कंद का जो मंगलाचरण है, द्वितीय मंगलाचरण, वहां तो लिखा है कि कथा सुनने गए नहीं, केवल भाव जगा। हम अपने घर में बैठे और मन में भाव आ रहा है कि वहां कथा हो रही है, वहां जाना चाहिए, हमको कथा सुनना चाहिए। और जहां ये भाव मन में जगा, उसी क्षण वहां लिखा है श्रोतुम इच्छत भी, इच्छा जगने मात्र से ईश्वरो हृदय अवरुद्धते। भगवान हरि आकर इस हृदय भवन में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, जहां मन में केवल भाव लगा, भगवान आकर इस हृदय भवन में बैठ गए और कदाचित वहां जाकर की कथा को सुन लिया, तो वो प्रभु हमको कहां भेजेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। तो हम सब का भाग्य का वो पूर्ण पुण्य आदि उदित होकर के हम सब के सामने है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, हम कथा को गा रहे हैं और आप कथा को सुन रहे हैं। और इस कथा का, ये कथा लाइव चल रही है दो चैनलों पर। एक तो हमारा ही आचार्य विपिन कृष्ण कांडपाल यूट्यूब चैनल है, उस पर, और दूसरा केदार टीवी पर इस कथा का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हमारे अरविंद हमारे साथ चलते हैं। तो कथा यदि यहाँ समझ में ना आए तो वहां जाकर उस पर अभी आप इसको सुन सकते हैं। भागवत जी में 4 अक्षर है, भा ग व त। एक सामान्य सा अर्थ है जिसमें भक्त ज्ञान वैराग्य और त्याग का समन्वय हो, वो भाग। लेकिन विद्वानों ने बहुत अर्थ किए, अनेकों अर्थ विद्वानों ने भागवत जी के किए हैं। तो संतों ने कहा कि भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, भाव का नाम च सर्वस्वम और गति नाम परमागति वंदनीयाम विदुषांश्चैव तत्त्वं परम योगिना। मानो उस समय जब भगवान वेद व्यास के हृदय भवन से धारा बही बद्रिकाश्रम में, और भगवान गणेश ने इसको लिखा। उस समय भगवान वेद व्यास से मानो किसी ने पूछा कि आपने पुराण तो लिख दिया, लेकिन इसकी शरण में जाएगा कौन, इसको सुनेगा कौन? तो मानो उस समय भगवान वेद व्यास ने कहा हो कि पुराण हर किसी के लिए नहीं, भाव का नाम च सर्वस्वम। जो भावक भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं, पर ऐसे उन भक्तों के लिए सर्वस्वम, सब कुछ ही तो भागवत है। क्यों? आखिर भागवत में ऐसा क्या है?
हमारे यहाँ भागवत जी में शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में वो परमात्मा बैठा है। उस प्रभु की श्यामलता यहाँ समाई हुई है। लेकिन जब तक आपने उसको सुना नहीं, उसको समझा नहीं, वो दिखने वाला नहीं। तो भाव का नाम सर्वस्व और गति नाम परमागति। जिसकी गति को समझना, जिसकी गति को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत में विद्वान की परीक्षा है। हाँ, किसी वक्ता के सामने आप बैठ गए और उसने आपको 7 दिन खूब कथा सुनाई और 7वें दिन के बाद यदि उसने आपको उसका पिपासु नहीं बनाया तो समझ लेना चाहिए वक्ता काम का नहीं है। उसमें हम भी हैं। अगर 7 दिन यहाँ से जाने के बाद आपके अंदर ये भाव नहीं जगा कि ऐसी कथा दोबारा कब मिलेगी, इसका मतलब उस कथा का उस वक्ता ने कुछ रस वहां बहाया ही नहीं है। इसलिए वक्ता की परीक्षा, उस व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता यदि हमको वो कथा सुनाए और हृदय पटल तक उसको पहुंचा दे तो समझना चाहिए कि भागवत का परम प्रवक्ता है। विद्यावता भागवती परीक्षा। इसलिए इस भागवत की गति को समझना, इस भागवत की गति को जानना हर किसी के वश में नहीं है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, भागवत जी को पुराणों का तिलक कहा है। भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसे महाग्रंथ का लेखन कर दिया। आगे कथा सुनेंगे और फिर भी ऐसा लगा मैंने कुछ किया ही नहीं। खिन्न मन होकर के बद्रिकाश्रम में बैठे और नारद जी आए। नारद जी ने जब उदास चेहरा देखा, भगवान वेदव्यास से पूछा क्या होगा। भगवान वेदव्यास ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है हृदय बिल्कुल खाली है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कह रहा है जिसने महाभारत जैसे महाग्रंथ का लेखन कर दिया, वो व्यास कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नारद जी ने जब चिंतन किया, चिंतन में क्या पाया, पुराण तो बहुत लिखे, ज्ञान खूब भरा, लेकिन भक्ति तो कहीं दिखी नहीं रही है। इसलिए भगवान वेदव्यास से नारद जी ने कहा आपने न जाने कितने पुराणों का लेखन कर दिया, लेकिन एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जहां भक्ति का रस बह रहा है। तो तब क्षोभ हुआ, चतुश्लोकी भागवत सुनाए और उन 4 श्लोकों का मंथन किया भगवान वेदव्यास ने। ये बृहद संहिता 18,000 श्लोकों की ये तैयार है। तो मानव भागवत जी को लिख करके भगवान वेदव्यास के हृदय में ऐसा लगा हो कि हाँ अब मैंने उन पुराणों की सुंदरता को बढ़ाया है, उन पुराणों की महत्ता को हमने बढ़ाया है। तो वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी भववारधि। तो सच्चे भाव से भागवत जी की शरण में आया, इस भागवत ने उसको पार लगाया है, इसको इस भव सागर से उसको मुक्त किया है। हाँ, अन्यथा ये जीव तो यहाँ भव सागर में तो जी रहा है, बारंबार धरती पर आता है, बारंबार धरती से चला जाता है, फिर अगला जन्म लेता है, लेकिन भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाए नहीं। लेकिन जिसने अपनी मुक्ति का साधन नहीं किया, मैं मरने के बाद किसको पता हाँ कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जीते जी मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बारंबार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इस 84 के चक्कर में लटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम
इसलिए इस भव सागर से यदि हमको मुक्त होना है तो भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में, भगवान की कथा को हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए इस मन को कहना है कि जो अवसर हमको मिला है, ये अवसर तो सालों में न जाने कब इस जीव को प्राप्त होता है। हाँ, इसलिए जितना समय अभी हमको इस प्रभु की कृपा से इस सत्संग के लिए मिला है, इसका हमको लाभ लेना है। बहे सत्संग की गंगा, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा ला। इस मन को कहना है जिस अज्ञान तिमिर में तू जी रहा है, ये जीव अज्ञान तिमिर में ही तो जीता है। भगवान ने हमारे अंदर ज्ञान और अज्ञान दोनों भरे हैं, लेकिन अज्ञान प्रकट हो चुका है, ज्ञान तो वहां दबा हुआ है। इसलिए सत्संग में ये जब ये जीव जाता है, अज्ञान तिमिर ध्वस्त होता है, तो ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। इसलिए इस मन को समझाना है, वहां बैठना है, कथा को सुनना है। अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है, उस अज्ञान को हमको भगाना है, वहां ज्ञान का दीपक हमको जलाना है। तो बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगा ला। यही है बेला तो कर ले पान भगवत अमृत गीता, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखाला। ऐसा दिव्य दरबार जहाँ साक्षात भागवत जी विराजित हो, वो तो तीर्थ है, वो स्थान तो तीर्थ बन जाता है, क्योंकि भागवत जी के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में परमात्मा बैठा हुआ है। इसका मतलब साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। जहाँ भगवान बैठ जाए तो दिव्य दरबार है। और इस दरबार की एक विशेषता है, इस दरबार में जो आया खाली हाथ लौटा नहीं, क्योंकि इसको कल्पतरु कहा है। और कल्पतरु उसको कहते हैं, कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पतरु का प्रभाव है। कल्पतरु के सामने यदि आप बैठेंगे, जो मनोरथ रखेंगे वो मनोरथ निश्चित पूर्ण होना है। इसलिए इस दरबार में जीव जब आता है, जो जिस भाव को लेकर के आता है, भगवान उस भाव को पूर्ण करता है। इसलिए तरणी भववारिधि अथवा भारते भूषणं भूतः गतिर्यस्य दुरत्यया। भागवत क्या है? बोले भारते भूषणं भूतः, इस भारतवर्ष का आभूषण है भागवत। आभूषण क्यों कहा? बोले आभूषण इसलिए कहा है कि भागवत केवल भारतवर्ष में ही नहीं गाई जाती, दुनिया के कोने कोने में इतनी भागवत यहाँ भारतवर्ष में नहीं होती जितनी विदेशों में हुआ करती। तो जो भागवत इस धर्म ध्वजा को विदेशों में भी लहरा रहा है, इस भारतवर्ष की गरिमा को वहां भी बढ़ा रहा है, ऐसा ये भागवत। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और जिस समय सुखदेव जी शुक्रताल में राजा परीक्षित को सुना रहे थे, उस समय वहां बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा वहां बैठे थे, और सबने इस कथा को सुना, और तब अपने शिष्य परिकर के पास में आए, उनको सुनाया, और तब से पूरे विश्व में इस भागवत का प्रचार प्रसार होने लगा। तो अनादिकाल से जिस भारतवर्ष की गरिमा को बढ़ा रहा है वो भागवत। तो भारते भूषणं भूतः,
गतर्यस्य दुरत्यया, या यूं कहें कि गतर्यस्य दुरत्यया, या यूं कहें कि गति नाम परमागति। या तो यूं कहें कि इसकी गति को जानना बड़ा कठिन, या यूं कहें कि परम गति को देने वाला ये भाग, परम मुक्ति को देने वाला ये भाग। यहाँ पर इस भागवत जी को विराजित किया है किसके लिए? पितरों के उद्धार के लिए। हाँ, तो मुक्ति का ग्रंथ है जिसको एक बार सुनाया जाए, जीते जी सुन लो तब भी उद्धार, और जीते जी न सुन पाए मरने के बाद भी इसको सुनाया जाए तब भी उद्धार है। परीक्षित ने जीते जी सुना तो अपना कल्याण कर दिया, और धुंधकारी ने मरने के बाद सुना तो तब भी उद्धार हो। इसलिए जीते जी भी सुन लें तो तब भी कल्याण है, न सुन पाए तो मरने के बाद भी जीव का कल्याण कर जाता है।